ये है मलेशिया की वो 5 मस्जिदें जिनके अंदर लाखों मुसलमान नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिदें धर्म और वास्तुकला का अद्भुत संगम मानी जाती हैं। इन मस्जिदों की बनावट और निर्माण शैली हर किसी को हैरत में डाल देती है। इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दुनिया की 100 सबसे खूबसूरत मस्जिदों की लिस्ट में जगह दी जा चुकी है। मलेशिया की 5 सबसे बड़ी मस्जिदों की लिस्ट में पहला नाम मस्जिद सुल्तान सलाहुद्दीन का आता है। ये मस्जिद साउथ ईस्ट एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण मलेशिया के सुल्तान सलाहुद्दीन अब्दुल अजीज ने 1974 में करवाया था। इस मस्जिद में एक साथ 25,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। सिंगलोर राज्य के शाह आलम शहर में बनी इस मस्जिद में नीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इस मस्जिद में बनी मीनारों की ऊंचाई 467 फीट है और ये मोरक्को और अल्जीरिया की मस्जिद के बाद दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों वाली मस्जिद भी है। इस मस्जिद को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह दी जा चुकी है। मस्जिद सलाहुद्दीन दुनिया की उन चुनिंदा मस्जिदों में से है जहां पर प्रेयर हॉल से लेकर गार्डन और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 14 हेक्टेयर में फैली इस मस्जिद में दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है। मलेशिया की 5 सबसे बड़ी मस्जिदों की लिस्ट में दूसरा नाम मस्जिद नेगारा का आता है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में बनी इस मस्जिद को मलेशिया की राष्ट्रीय मस्जिद भी कहा जाता है। इस मस्जिद में एक साथ 20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं और इस मस्जिद में 13 एकड़ का एक बगीचा भी मौजूद है। मस्जिद नेगारा की स्थापना 1961 में मलेशियन सरकार द्वारा की गई थी। इस मस्जिद को मलेशिया की आजादी का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि ये मस्जिद दुनिया की वाहिद मस्जिद है जिसका गुंबद एक अम्ब्रेला की तरह बनाया गया है और इस मस्जिद की मीनारें छतरी की तरह खुल सकती हैं। इसे मलेशिया के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चर की लिस्ट में जगह दी जा चुकी है। मलेशिया की 5 सबसे बड़ी मस्जिदों की लिस्ट में तीसरा नाम मस्जिद पुत्रा का आता है। इस मस्जिद में एक साथ 15,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मलेशिया के पुत्रजया शहर में मौजूद ये मस्जिद गुलाबी ग्रेनाइट से बनाई गई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बगल में मौजूद होने की वजह से इसे पीएम मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इस मस्जिद का नाम मलेशिया के पहले प्रधानमंत्री टुंकू अब्दुल रहमान पुत्र अलहाज के नाम पर रखा गया था। मस्जिद पुत्रा में एशिया की सभी स्थापत्य कलाओं का इस्तेमाल किया गया है। शायद यही वजह है कि इसमें ताजमहल से लेकर लाल किला और बुखारा के महलों का अक्स दिखाई देता है। एक बड़े विशाल गुंबद सहित 9 छोटे गुंबदों पर आधारित इस मस्जिद को मलेशिया का ताज कहा जाता है। मलेशिया की 5 सबसे बड़ी मस्जिदों की लिस्ट में चौथा नाम मस्जिद विलायत का आता है। इसकी स्थापना साल 1998 में कुआलालंपुर के जालान दुता में की गई थी। ये मलेशियन सरकार द्वारा इस शहर में बनाई गई 44वीं मस्जिद है। इस मस्जिद में एक साथ 17,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद विलायत की डिजाइन इस्तांबुल की ब्लू मास्क से मिलती जुलती है। इस मस्जिद में 22 गुंबद हैं जो एक खास किस्म के फैब्रिक और फाइबर को मिक्स करके बनाए गए हैं। इसे बनाने में अरबों रुपये की धनराशि का इस्तेमाल किया गया। सरकारी फेडरल कॉम्प्लेक्स के पास होने की वजह से इसे फेडरल टेरिटरी मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है। मलेशिया की 5 सबसे बड़ी मस्जिदों की लिस्ट में 5वां नाम मस्जिद कोटा किनाबालू का आता है। ये मस्जिद निर्माण और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना मानी जाती है। इसे बनाने में 34 मिलियन से अधिक की धनराशि खर्च की गई। मस्जिद किनाबालू दिखने में ठीक मदीना की मस्जिद नबवी जैसी है। इसके गुंबद में नीले और सुनहरे पत्थरों और रंगों का इस्तेमाल किया गया है। ये दुनिया की अकेली मस्जिद है जो समंदर के बीच पानी में स्थित है। साउथ चाइना समुंदर के बीच में स्थित होने की वजह से इसे फ्लोटिंग मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। विदेशी पर्यटकों के लिए ये मस्जिद एक टूरिस्ट प्लेस की तरह है जहां पर बोट का इस्तेमाल करके लोग इसकी खूबसूरती का मजा लेते हैं। इस मस्जिद में हॉस्पिटल से लेकर यूनिवर्सिटी और फिश फार्मिंग की सुविधा उपलब्ध है। इन सब के अलावा मलेशिया में 7,000 से अधिक मस्जिदें हैं जिनमें हजारों और लाखों लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मलेशिया में मुसलमानों की संख्या 2 करोड़